मैं डीएम बन गया, ठीक है। मैं 30 साल तक तो पढ़ता रहा, 18 घंटे स्टडी किया, मारे मारे फिरता रहा, और उसके बाद मैंने नौकरी की, डीएम बन गया। ऐसा नहीं कि डीएम बनने के बाद अब घर में बैठे हैं और हर महीने 5 लाख महीना गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में डाल रही है और मैं आराम से खा पी रहा। चूंकि मैंने 25 साल 18 घंटे स्टडी करके, मैं मेहनत करके मैं डीएम बन चुका हूं। नहीं नहीं, वो डीएम बनने के बाद रिटायरमेंट तक 62 ईयर्स तक उसे 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में वो जाए, जूता पहन के डीएम कभी कभी सोता है। जब कोई आपदा, जब कोई मुसीबत का माहौल रहता है, चैन से नहीं खाता। चूंकि पीएम का फोन उसके पास आता है, सीएम का फोन उसके पास जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कुछ हो, दंगा फसाद, सैलाब, आगजनी, कुछ भी हो, उसी डीएम से हिसाब लिया जाएगा। कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ी और कौन नौकरी कर रहा है कि बीवी बाल बच्चे के साथ, कभी केरला, कभी मणिपुर, कभी मेघालय, कभी हिमाचल प्रदेश, और पूरे रिटायरमेंट तक। और जब वो रिटायर किया, कितनी उम्र हो चुकी थी? 62 साल। उसके बाद वो उम्र है कि बाल सफेद हो गए, दांत का इलाज, आंख का इलाज, पेट का इलाज, घुटने का इलाज, टखने का इलाज। कौन है जो 50 साल के बाद जो बगैर चश्मे के पढ़ पाता हो? कौन है जो 50 साल के बाद वो 25 साल के जवान की तरह 10 रोटी खा के डेकार लेके पचा लेता हो? लीवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है। और 40 साल के बाद घुटने टखने का दर्द आदमी को मफलूज बना देता है। आंख की बीनाई, ऑपरेशन, चश्मा काला पहनना, यह आदमी की आदतें सानिया बन जाती है। दांत एक को उखाड़ के नया, 6 महीने के बाद फिर दूसरा दांत उखाड़ने गया, फिर उसको भरना है। यानी ये जिंदगी में 1 दर्जन बीमारी, फिर 70-80 साल हो गए, मौत का इंतजार चलिए। 100 साल में डीएम बने कि डॉक्टर बने कि अरबपति बने कि बर्क साहब की तरह लगातार 3-4 पीरियड तक एमपी बन के रहें, कि साहब मोदी जी की तरह बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, सीएम रहे गुजरात के और पीएम रहे पूरे भारत के 2024 में, और फिर दोबारा जीतने का प्लान बांधे। कुछ भी करें, 100 साल के अंदर ही अंदर उसे वहां जाना होगा जहां मौत नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया में आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। दुनिया में आज गरीबी है, कल मालदारी। दुनिया में आज इज्जत है, कल जिल्लत। दुनिया में आज तंगी है, कल खुशहाली। दुनिया में आज तंदुरुस्ती है, कल बीमारी, या आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां या तो सिर्फ बाग ही बाग है, जन्नत है सदा खरबों साल, महासंख्यों साल, या फिर आग ही आग है जहां खरबों साल। वहां आदमी मौत ही को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और दोनों को पुकार के कहा जाएगा, सुनो सारे लोग, सारे जन्नती जहन्नमी बिल्कुल हम दरगोश होकर सुनने लगेंगे। जन्नती इस खौफ से कहीं जन्नत से निकलने का आदेश तो नहीं होगा, और जहन्नमी इस उम्मीद में कहीं इस आग से रिहाई का परवाना तो नहीं मिलने वाला है। सारे जहन्नमी और जन्नती कान लगा के सुनेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है। फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों तुम ईमान लाए, तुमने अच्छा काम किया, मुबारक हो, अब जन्नत में सदा रहो, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। मौत को ज़बह किया जाता है, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हूं, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और
हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना घर का दरवाजा बंद करना होगा और कान में ठूसनी पड़ेगी रुई। वो करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने घर में बजा रहा हूं तो उसको उससे क्या मतलब है। दुनिया में तनाव, टेंशन। इसलिए जो ये चाहता है कि मैं हर एतबार से खुश रहूं, डीएम बनने के बाद, एसपी बनने के बाद, 50 मॉल बनाने के बाद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है दुनिया में। अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। लता मंगेशकर जिसकी शोहरत इतनी कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, दौलत इतनी कि बंबई के पौश इलाके में करोड़ अरबों का घर, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया। जब उनसे पूछा गया आप इस शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ढेर पे कैसा फील कर रही हैं, उनका जवाब था आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, दौलत, इज्जत। पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉरपोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करूं, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है। चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रोऊं कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, बीटीज फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख। तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में इतना नसीब फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है।
आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। यह मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब हैं, हमारे सारे उलमा कराम हैं, ये पूरा कुरान पढ़ डालें। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले लें, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिक़ाक़ पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ लें। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए दफन हुए सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है, वही 30वें पारे में है, वैसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, वैसल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है, अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबह फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरत, सूरह तकासुर पढ़े, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और उसमें मज़म्मत की गई है दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ़ पढ़ लें, और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ लें, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है, और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप हैं जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले ना मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती, टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, यह बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात बाद में करे, मेडिकल साइंस की बात बाद में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे ना दे ईमान की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है? माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते हो, तुम 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला? वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है? ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब, मगर माल कहाँ है? बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब है साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं। आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे का स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत तो बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं न रहे मंजर इस्लाम, न रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रजा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहाँ भी गवर्नमेंट हो, वहाँ भी इमाम रहे, वहाँ भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफ़ा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहाँ का हाकिम कोई भी हो, मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क़ रसूल की हिफाजत वहाँ मुस्तफ़ा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिब ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का, आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा आप तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वह सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं, हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में, एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फ़कीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, चूँकि वो उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब, मगर माल कहाँ है। तो आप ही के समाज में तो मैं भी रहता हूँ, आप ही का चेहरा तो मैं पढ़ता हूँ। चेहरा अगर जन्नती का देखूं तो सोच जन्नती पैदा हो जाती है, और चेहरा बेनमाजी का देखूं तो हमारी भी थिंकिंग उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए कहा गया अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हदीस में आया है कि हर आदमी अपने दोस्त के दीन पे रहता है, इसलिए देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। सो वॉच whom you befriend, देखो तू किससे दोस्ती कर रहा है, किससे तू फ्रेंडशिप तू बना रहा है, अपने दोस्त का सर्किल तेरा कैसा है। आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। ए मैन लिव्स ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है। क्योंकि अगर गहरी दोस्ती हुई तो वह बंदा कुछ भी गलत करे ये उसको सच मानने को तैयार होता है। बेशुमार लोग बेईमान हो गए इसलिए उनके दोस्त का सर्किल मुशरिकीन का था, वो उनको अच्छा कहने लगे, उनकी तरफ झुक गए। पहले तो अच्छा नहीं बोलता है, पहले तो मुस्कुराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मिलकर खाता है, फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत पुख्ता होगी उसके मजहब को भी बुरा कहना छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे अपने मजहब को गलत समझकर कुफ्र इख्तियार कर लेता है। इसलिए हुजूर ने कहा अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए देख ले आदमी की दोस्ती किससे कर रहा है। गौसे आजम के पास शिकायत करने वाला है मेरे घर में बरकत नहीं है। आपने क्या कहा, जाओ दरवाजे पे पर्दा
लगा दो। कई दिन के बाद कहा हुजूर बरकतें बेशुमार नजर आ रही है, मगर रीजन क्या था कि पर्दा लगाने के बाद बरकतें महसूस हो रही हैं? जवाब मिला कि तेरा घर सड़क के किनारे था, हर आने वाला जाने वाला आदमी उसमें बेनमाजी और फासिक भी रहते थे, उन बेनमाजियों की जहरीली नजर तेरे घर में पड़ती थी, बरकतें चलकर राख हो जाती थी। अब जब तुमने पर्दा लगा दिया है, उनकी जहरीली निगाह पर्दे से टकरा के बाहर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है, इसलिए अब बरकतें समझ में आ रही है। बेनमाजी की नजर पड़े घर में तो बरकत खत्म हो जाए, और जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे के सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखें, कॉमेडी चलाएं, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहें, और दिन के 10 बजे उठें, यहां तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया, उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं, आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है, और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इकलामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे, वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर, वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर यह जुमा के खिताब में यह नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, यह नहीं बोलता है। यह कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है यह पहनना हराम है, यह जहन्नम जाने का जरिया है। यह हाथ में जो सोने की चैन है यह पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हरामो हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई आईएएस ऑफिसर है। अगर कोई गरोह है तो वह उलमा की जमात है, जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमा की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई। माल की बात चल रही थी, ये माल के बारे में कुरान करीम की सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं, उस आयत को गौर से आप पढ़ें, अपने बाल बच्चों को बताएं, अपने बाल बच्चों को बताएं कि बरकतें पबजी खेलने में नहीं है, बरकतें नमाज छोड़ने में नहीं है, बरकतें दूसरों गंदों से फ्रेंडशिप करने में नहीं है। बरकत है उसमें जो फजर पढ़ेगा चेहरा मुनव्वर होगा, जो जोहर पढ़ेगा उसके माल में बरकत होगी, जो असर पढ़ेगा बदन में ताकत होगी, जो मगरिब पढ़ेगा औलाद में बरकत होगी, जो ईशा पढ़ेगा नींद में राहत होगी। नींद में राहत चाहिए, औलाद में फरमाबरदारी चाहिए, बदन को ताकत चाहिए, माल में बरकत चाहिए। नहीं है वो नेताओं के दरवाजे पे जाके अपनी चप्पल को अब घिस कर वहां नौकरी की तलाश में सुकून नहीं, सुकून है नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़। हदीस में आया है अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बरकतें तो यहां है, लोग साहब बरकतें एंटी इस्लामिक तरीके कार में तलाश कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मैं उस आयत करीमा को पढ़ता हूं जिसमें माल की इस कदर जोरदार मुज़म्मत की गई है जिससे बड़ी मुज़म्मत कुछ हो ही नहीं सकती है। उस आयत करीमा को मैं पढ़ता हूं, जो चूंकि हमारे नजदीक मकान बहुत बड़ी चीज है, हमारे नजदीक गाड़ी बहुत बड़ी चीज है। अब जरा गौर से सुनिए अल्लाह क्या कहता है, वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा,
लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान वलिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दा। सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दा, इसका माने सुनिए अल्लाह क्या कहता है। माल बहुत बड़ी चीज़ है, माल के लिए ही नमाज छोड़ना है, माल के लिए ही मदरसे में नहीं पढ़ना है। मदरसे में पढ़ने वाला जन्नती, मदरसे में जो पढ़ता है मन सलका फ़ी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में रास्ता तय करता है वह जन्नत का मुसाफिर होता है। अल्लाह उसको जन्नत की तरफ ले जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ देता है। एक चैप्टर सिर्फ हदीस कुरान और दुनियात का सुबह फजर के बाद पढ़े और कोई दूसरा आदमी 1000 रकत नमाज नफल पढ़े, हदीस में आया है खैरुम मिन अल्फे रका। जिसने फजर की नमाज पढ़ी और फिर दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, बहार शरीयत का, कानून शरीयत का, नूरुल ईसा का, कुदूरी का, शरअ विकाया का, हिदाया का, उर्दू में अनवारे शरीयत का, नमाज रोज़े हज व ज़कात के कवानीन का एक चैप्टर पढ़ लिया। मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाबन मिनल इल्म, इल्म का एक चैप्टर पढ़ लिया, आया है खैरुम मिन अल्फे रका। 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। और रात के बारे में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में थोड़ी देर इल्म सिखा देना, जैसे मैं सिखा रहा हूं और आप जैसे सीख रहे हैं। इस महफिल के बारे में आया है थोड़ी देर इल्म सिखा देना, सीख लेना, रात भर नफल इबादत करने से बेहतर है। एक बंदा अपने घर में 1000 रकत नमाज नफल पढ़े, एक बंदा आलिम के पास बैठकर कुरान हदीस का एक चैप्टर पढ़ ले। ये पढ़ना पूरी रात जाकर 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि इल्म से ही यकीन पुख्ता होता है। वरना कम अल्लाह है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, क़यामत होगी कि नहीं होगी, ऐसे ही मौलाना साहब लोग बोल रहे हैं, मगर बोलेंगे तो लोग मुंह नोचेगा, निकाह टूट जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर बोला कि क़यामत होगी कि कौन देखा है, वो मौलाना साहब बोलेंगे काफिर हो गया, काफिर हुआ तो बीवी निकल गई, बीवी निकल गई फिर दोबारा उससे सोहबत करेगा, अजनबी औरत की तरह बच्चे पैदा होंगे, वलदुज़ ज़ना वलदुल हराम। हजारों लोग हैं जो इस तरह की कैफियत में जी रहे हैं। तलाक दे दिया गुस्से में, बोला मौलाना साहब के पास जाएंगे, बोलेगा हलाला करो। अब हलाला करने के लिए दूसरे से निकाह करना होगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर ये निकाह करेगा, कौन बेइज्जती झेलेगा? बोलो हमने नहीं दिया है तलाक, माशअल्लाह झूठ बोला दुनिया के लोगों का। जब तो तुमने इनकार किया है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, वह बीवी उसकी अजनबी हो गई। अब जब जब उससे मिलेगा ज़िनाए खालिस। अब जब बच्चे पैदा होंगे वलदुज़ ज़ना। और बुजुर्गों ने कहा है आखिर ज़माने में जब मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाए, मदरसे का एहतराम लुट जाए, अपने बड़ों की इज्जत खत्म हो जाए, आलिमों का अपमान होने लगे, माँ बाप की बेहुरमती होने लगे, नाफरमानी होने लगे, समझ जाना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। क्योंकि बेहयाई जुल्म है। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है। अल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन्नार, हदीस में आया है कि हया, modesty comes from faith and iman is in paradise. A vulgarity comes from crudeness. Crudeness leads to hell. अल्लाह के रसूल कहते हैं हया ईमान की तरफ से आता है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत ले जाता है। और बेहयाई जुल्म है और जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। बेहयाई गंदी बातें जबान से बोलना, वल्गैरिटी मतलब सिर्फ ज़िना करना ही नहीं है, ज़िना की बातें बोलना, ज़िना का चर्चा करना, गैर औरतों पे तबसरा करना, उनके फिजिकल पोस्चर पे तबसरा करना, उनकी तस्वीरों पे तबसरा करना, और मुस्कुरा के गंदी बातें उस तरह की बोलते रहना, यहाँ तक कि वो क़यामत की निशानी है। आया हदीस में कोई रात में अपने घर में बीवी से सोहबत करेगा और दिन में आके दूसरों के सामने बयान करेगा। इस तरह की बेहयाइयां आम हो गई है। जो पर्दे की चीज थी और जो छुपाने की चीज थी उसको लोग छुपा रहे हैं। अगर किसी ने ज़िना किया, ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है, जहन्नम जाने वाला काम है, ये काम है, मगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उन लोगों ने नहीं जाना। लेकिन अगर वह दूसरों से इसका चर्चा किया कि हमने ऐसा किया था, हमने लेटर लिखा था, हमने एक बात किया था, फिर उसके बाद वो आ गई थी, हमने ऐसा किया था, ये वो गुनाह जो गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, उस गुनाह को अगर बयान कर रहा है, ये बयान करना भी गुनाह कबीरा है और अल्लाह उस पर शदीद अजाब नाजिल करेगा कि मैंने तो तेरे ऐप पे पर्दा डाल दिया था, मगर तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है, या बेहयाई निगाहों की, या बेहयाई ज़बान। क्या हुआ? क्या?
बताइए उस चाय के हल्ला कर रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। उसके सर का बाल देख लीजिए क्या है, वो चाय पिलाने के लिए आ गया है। सर के बाल जलसे में आया है। ये नाटुंगी नहीं है, ये सर्कस नहीं है, ये महफिले नूर है, ये जन्नती महफिल है। यहाँ सर पे टोपियां सजाकर आप एहतराम के साथ बैठे ताकि आज का बैठना उसके लिए कामयाब हो जाए। मगर क्या करें, किसकी बात सुने? जब आलिमों का सम्मान रहता है तो आलिमों के एक जुमले की कदर होती है, और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बहुत बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा। यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, बोला हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वह सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, चूंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वह सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दें, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताएं कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा? ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म और रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है। क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है, तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है, तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी
ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना, ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरू है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाज पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वह चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो, नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा, फ़क़त अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया, फ़क़त खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वह हदीस पाक साफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया, कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है, नहीं पढ़ता है, उसको काफिर फ़िक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वह जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वह जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है, जब तक वह नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है। बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज, अपाई लूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वह जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया, मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है। हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं, उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा, वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है। ये बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता। या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूं रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे मारे फिर के 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है? अल्लाह रोजी देने वाला है, घर में बैठ, दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है, पर मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फार्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा। मगर इससे विश्वास है, मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। मत रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा।
अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद की अमल की तैयारी करता, मरने के बाद की राहत पाने के लिए अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे। और बेवकूफ कौन है? वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफ़ा कहते हैं बेवकूफ है वह जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे उसकी बात माने, वह तमन्ना अल्लाह और अल्लाह पर उम्मीद लगाए बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। गुलामी नफ्स की, शैतान शराब पियो तो पियो, जिना करो तो करो, झूठ बोलो तो बोलो, बस आवारागिर्दी करो तो करो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करो तो करो, सूद खाओ तो खाओ, सब चलेगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की पैरवी करता हो और फिर उम्मीद लगा के बैठा हो कि अल्लाह माफ कर देगा। कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा मैं करता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। चूंकि दिमाग में बातें बहुत सारी थी कि मैं सोचा था कि कम से कम 4 आयतों को पढ़कर और जो साइंटिफिक तहकीकात दुनिया में हो रही हैं और जिसे पढ़ पढ़ के बड़े बड़े वैज्ञानिक मोमिन बने, कुरान पाक के इन एजाज को मैं बयान करूं, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है, नहीं बयान कर पाऊंगा। मगर मेरे मौजू से रिलेटेड वो आयत तो सुन ही लीजिए आप, चाहे पुलिस वाला कुछ भी बोले, चाहे माइक बंद हो जाए, मगर इसको तो सुन ही लीजिए आप। इस आयत करीमा को सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे ना? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बस माँ हसल आयत तो सुन ही लीजिए ताकि यह सीना आपका दुनिया के माल की मोहब्बत से पाक हो जाए, ताकि आपके दिल दिमाग में आखिरत और जन्नत का नशा छा जाए। अब सुनिए, ये हाफिज कुरान जिन आयतों को पढ़ के हाफिज बने हैं जिस कुरान करीम को, उसकी एक आयत, चूंकि कुरान के नाजिल होने का मकसद यही है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वह किताब हमने आप पर नाजिल के ए महबूब, बरकत वाली किताब, लियदब्बरू आयातिही, जिनकी आयतों में तदब्बुर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, रिसर्च कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंसीडर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग से काम लीजिए। यानी रिसर्च का पैगाम अल्लाह देता है ताकि इन आयतों में गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और नसीहत, इस किताब को पढ़ने के बाद अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें, अक्लमंद नसीहत हासिल करें। यही है कुरान के नाजिल होने का मकसद। रट लिया, हाफिज कुरान बन गए, तरावी सुना दी, 50 पैसा कमा लिया, उसके बाद हम आजाद हो गए। नहीं नहीं, मरते दम तक कुरान पढ़ना है, कुरान की आयतों में गौर करना है, उससे नसीहत हासिल करना है। ये आयत हमें क्या रोशनी देती है? इस आयत में यही कहा गया, कुरान इसलिए हम नाजिल क्या है, बरकत वाली किताब है ताकि आयतों में गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्लमंद लोग। अब वो आयत सुनिए, वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। इस आयत में एक लफ्ज है ज़ुख़रुफ़, उसी एक लफ्ज पर पूरी सूरत का नाम है, सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ के माने होता है डेकोरेशंस। अभी मैं बच्चों से पूछूं सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है, जो बच्चे अच्छा से पढ़े हैं, लिखे हैं, टाइम को बर्बाद नहीं किया है, सिर्फ पगड़ी लपेट कर नाम के हाफिज नहीं बने हैं, वह फौरी बता देंगे कि सूरह ज़ुख़रुफ़ किस पारे में है। और ये आयत करीमा को ये लोग मुझसे ज्यादा जानते, चूंकि इसको रट के हाफिज बने हैं, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं कि आयत है। उस आयत में क्या है इसको तो आलिम जानते हैं, या वो हाफिज जो आलिम बनता है और वो हाफिज जो कुरान करीम की आयतों पे गौर व फिक्र करता है। अल्लाह ने क्या कहा, वलौला, अगर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे लोग एक मिल्लत पे जमा हो जाते, सारे लोगों के काफिर होने का, बेईमान होने का अगर चांस नहीं होता, तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो हम मुनकिरों को, अपने मुनकिरों को, जो रहमान का मुनकिर है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, अल्लाह कहता है हम अपने बागियों को इतनी दौलतें दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान
ले बुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा, यानी जो काफिर हुआ, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, यहाँ समाज में कोई नमाज छोड़ के सूद खा के अरबपति बना तो सारे लोग सूद खा के अरबपति बनना चाहते हैं, उनका हाल देख के चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर दूसरों की नकल करते हैं। अल्लाह क्या कहता है, सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलत अपने दुश्मनों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां वाले बुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़रून, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, वाले बुयूतिहिम अब्वाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के फर्नीचर सब हम चांदी की बना देते। ज़ुख़रुफ़ का माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ़ का माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ का माने गोल्ड, उनके मकान की छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके दरवाजे, उनके फर्नीचर, ये सब सोने चांदी की बना देते, तरह तरह की आराइशों से सजा देते। अल्लाह क्या कहता है, अगर ऐसा कर देते तो सारे लोग काफिर हो जाता, सारे लोग एक मिलत पे जमा हो जाते, उनकी दौलतों को देख के सब कुफ्र कर जाते। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, तुम जान लो मैंने सारे काफिरों को मैं सोने का घर बना दिया, अगर ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो उस घर में रहेगा। व इन कुल्लु सालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर ऐसा कर भी देते या चंद दिन दुनिया में रहने की पूंजी होती, उसके बाद ये मरेगा, ये सोने चांदी का घर छोड़ के जाएगा, कहां जाएगा, वहां जहां इन काफिरों के लिए आग है। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की सारी भलाइयां परहेजगारों के लिए है, जो खुदा से डरता रहा, ईमान की हिफाजत करता रहा। इसलिए मोमिन को दुनिया में आजमाइश है, मोमिन को तकलीफ है, कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड तकलीफ बर्दाश्त कर ले, काफिरों के हाथों जिल्लत को उठा ले, बीमारी पे सब्र कर ले, गुर्बत पे सब्र कर ले, ताकि खरबों साल की जन्नत तेरी तकदीर में लिख दिया जाए। और इन काफिरों की सरवत पे मत घबराना, सारे दिन तो जहन्नम में जलना ही है, हमेशा खरबों महासंख्यों साल हमेशा जलना ही है। इसलिए दुनिया में थोड़ी सल्तनत ले ले, हुकूमत ले ले, कुर्सी ले ले, माल ले ले, मकान ले ले, 100 साल के अंदर ही ये थोड़ा सा ये अपने बदन को मोटा कर ले, क्योंकि खरबों साल आग में जलना ही है, तो कुछ दिन ये मान ले ले ताकि सदा आग में जलता रहे। और मोमिन 100 साल यानी कुछ दिन ये सब्र करे और ईमान बचा के चला जाए तो खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां मुत्तकीन के साथ खास है। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की दौलत की महत्व दुनिया बनाने वाले खुदा के सामने किया है। बस जब तक ईमान कुरान पाक पर मजबूत रहेगा, दूसरों का मकान आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की बेटियों का हुस्न आपके ईमान को लूट नहीं पाएगा, दूसरों की सल्तनत आपके ईमान को लूट नहीं पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान बिल्लाह है। कुरान करीम का मुताला जितना गहरा होता जाएगा, फिर ये गर्दनें उसके लिए बोझ बन जाएंगी। जब तक खुदा के नाम पे गर्दन कट नहीं जाए उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलेगा। हम जैसे करोड़ों लोगों से बेहतर हैं फिलिस्तीन की वो माएँ, जो माएँ 70 साल से अपने बच्चों को शहादत का जाम पिला रही है, मगर छोड़ नहीं रही है नबियों की जमीन, इसी उम्मीद पर आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा और किबले अव्वल को आजादी मिलेगी, फिलिस्तीन यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। आज वो कहते मरना तो है ही तुझे, पाखाना रूम में मरना, साहब बस में टकरा के मरना, या अपने वेंटिलेशन पे तड़प तड़प के मरना, मरना तो है ही, तो बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए। सबसे आला मौत है शहादत की मौत। और जो शहीद नहीं हुआ फिलिस्तीन में वो क्या जिंदा रह जाएगा सब दिन? नहीं नहीं, वह तो हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरेगा, कोई बाथरूम में मरता है, कोई शादी की महफिल में नाचते हुए मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है। तो मरना तो सबको है ही, बेहतर है वह मौत जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए, किबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। इसलिए हे मुसलमान, मरना तो सबको है ही, कोई नाचते नाचते मरता है, कोई शराब पीते पीते मरता है, कोई तवाइफ के कोठे पे मरता है। तू खुश नसीब है वो जो हालत सजदा में मरता है, जो हालत नमाज में मरता है, जो दीनी महफिलों में कुरान सुनते सुनते मर जाए। करोड़ों लोगों की मौत एक तरफ, कुरान सुनते सुनते मर जाना उसकी बात एक तरफ।
अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी महफिलों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों को तक़वियत पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, दीनी इदारों की टांग खींचने की नहीं, उसको सपोर्ट देने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है जब आलिम और समाज को डराते हैं और लोग नहीं डरते हैं, उस डराने को बोझ समझते हैं, उसके बाद ख़तरनाक अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। बगदाद में इस्लामी सल्तनत थी, एक मजजूब बुजुर्ग कहते थे, ए शराबी मुसलमान क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है? ए बेनमाजी डर, मैं देख रहा हूँ बगदाद की गलियां खून में रंगने वाली हैं, खून की नदी बहने वाली। लोग कहते थे हा हा ये मजजूब है, किस तरह की बातें कर रहा, पागल है, छोड़ो हटाओ। लेकिन जब अपनी बात को नहीं बंद किया तो लोगों ने गाली देने शुरू की, जब बात नहीं बंद की लोगों ने मारना शुरू किया। जिस दिन वो मजजूब को मार दिया, उसको मार मार के मार दिया, दूसरे ही दिन तातारी काफिर पूरे बगदाद पर मुसल्लत हुआ। 70,000 मुसलमानों को काट के उसकी खोपड़ियों का मीनार बना के उस पर बैठ के तातारी शराब पीने लगे। मस्जिदें बर्बाद हो गई, मदरसों को उजाड़ दिया, मालदार से लेके गरीब सबों को काट दिया। बगदाद की नदी नाले तालाब सब खून से भर गए। और ये तो बदअमल मुसलमान को सजा अल्लाह ने दे दी। ये सोचा था कि कोई अजाब नहीं आने वाला है, अल्लाह ने सजा दे दी। एक बुजुर्ग थे जो खानका से निकले कि मैं इनसे जिहाद करूं, इन काफिरों से, तो देखा उन काफिरों के सरों पे औलिया सालिहीन की रूहें हैं जो कह रही है अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को ज़बह कर दे। वो कहा ये अल्लाह का अजाब है, इससे लड़ा नहीं जा सकता है। गए बस अस्तबल में घोड़ा बांध दिया, मौत का और शहादत का इंतजार करने लगे। ये तो मुसलमानों को सजा मिल गई, बगदाद उजड़ गया, नदी नाले सब खून से भर गए। तातारी की कहानी। लेकिन जब किसी तातारी ने कहा कि अब दोबारा इस्लाम बगदाद में नहीं पिनपेगा, उस काफिर की बात को गलत साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हीं काफिरों को ईमान लाने की तौफीक दी, और जो इस्लाम उजाड़ा था वही दोबारा कलमा पढ़ के बगदाद को आबाद करना शुरू किया। यह कानून है खुदा का। जब मुसलमान बदअमल होते हैं, बेनमाजी होते हैं, इसके बच्चे काफिरों की तरह आवारा होते हैं, इस पर काफिरों को अल्लाह मुसल्लत करता है। वह काफिर काटता है, खून की नदियां बहाता है, उनकी गलियों को लाशों से सड़ा देता है। और जब मुखलिस मुसलमान तौबा करते हैं और जब यह काफिर बोलता है कि इस्लाम को मैंने मिटा दिया, फिर अल्लाह उन्हीं काफिरों के बच्चों को मोमिन बना के दोबारा इस्लाम को नई तवानाई अता कर देता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से चरा बुझाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें मदरसों और मस्जिदों और आलिमों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब आम से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, उस अज़ाब आम से बचने की तदबीर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। बातें तो बहुत सारी थी मगर चूँकि वक्त का तकाजा है, अल्लाह ताला फिर दूसरी मुलाकात करवाएगा, फिर उसमें इंशाअल्लाह के कुरान करीम की 2-4-10 आयतों की तिलावत होगी और बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। कारी सोहराब साहब इस नौजवान आलिम को मैं देख के दंग रह गया। इसको अब साहब बेशुमार ख्वाहिशात होती, घर मकान गाड़ी दुकान की, कुछ नहीं, सारी ख्वाहिशात को मार के उसने यहाँ इस जंगल में एक मंगल शुरू कर दिया है, इदारे तजवीदुल कुरान कायम किया। मैं देखा खूबसूरत इंतजाम रहने सहने का, सब देखकर बाग बाग दिल होगा। अगर सारे नौजवानों के सीने में इदारा चलाने की तो इसी तरह की मोहब्बत अगर पैदा हो गई तो फिर क्या होगा? हमारे इदारे बंद नहीं होंगे, रोजाना नए इदारे खुलेंगे। लोग मदरसा बंद करना चाहेंगे, इधर हजारों मदरसों के दरवाजे खुलेंगे ताकि दुनिया जान ले कि कुरान की तालीम न कभी बंद हुई है न कभी बंद होगी। कुरान हमेशा पढ़ा जाता रहे, आ रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अल्लाह ताला कारी सोहराब साहब को इस्तिकामत अता फरमाए। वरना बहुत सारे लोग 10 साल चलाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिला, बुनियादी सर समझा चला गया। अल्लाह ताला इन नौजवानों को मरते दम तक मदरसा चलाने की तौफीक अता फरमाए और आप सबों को भी तमाम गलत बयानी से बचते हुए इस नौजवान हाफिज कारी का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी